जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग कक्षा 10 के वीडियो को हल कर रहे थे, मैथ के सवालों को क्या कर रहे थे, हल कर रहे थे, यानी कि समांतर श्रेणी अध्याय 5 के पिछले सवाल तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके थे। आज के सवाल में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं सवालों सबको हल कर रहे हैं। देखेंगे कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है वही हमें ज्ञात करना है। यानी कि कितने पद है, यानी कि हमें n का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि n बराबर कौची लिखते हैं, पदों की संख्या। n बराबर क्या, पदों की संख्या। टोटल के गो पद है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। अगर 5 गो पद है तो n बराबर कितने रहेंगे, 5 हो जाएंगे। देखेंगे तो पहला नंबर में कौची है, पहला नंबर में सवाल में है 7 13 19 ... और ये 205। कहता है कि इसमें टोटल कितने पद है, ये प्रथम पद d का मान और ये हमारा निकल जाएंगे अंतिम पद। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, 205 अंतिम, क्योंकि ये अंतिम पद में है, हमें n का मान पूछा है। तो देखेंगे a का मान कितना है 7, हमें चाहिए किसका मान, d का मान। तो d का मान ज्ञात करने के लिए दूसरा पद में केकरा घटाई छे, पहला पद का। तो दूसरा पद कितना 13, पहला पद कितना 7, तो 13 में 7 गए कितना 6 है, कंची अंतिम पद भे गए। तो an का मान कितना 205। उसके बाद n का मान चाहिए, तो n बराबर कौची वाट। तो देखेंगे an बराबर सूत्र होते हैं हमारा क्या, कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an के जगह पर कितना रखेंगे 205, a के जगह पे कितना रखेंगे 7, n का मान नहीं पता तो n माइनस 1, डी के जगह पे कितना रखेंगे 6। यह 7 प्लस बचत है पर हम अभी के क्रम बनिस्ते हैं माइनस में। तो 205 माइनस 7 अब बराबर n माइनस 1 गुना में 6। अच्छा अब 205 में 7 को घटा देंगे कितना हो जाएगा, 15 में 7 गए 8 9 1 198। और ये 6 गुना में, तो इधर आकर के किस में, भाग में, अब बराबर n माइनस का 1। तो अच्छा 6 से कट जाएगा, ये 6 18 6 18 कितने बार में 33 बार में। तो 33 बराबर n माइनस 1। अब इधर माइनस का 1 है तो इधर आकर के किस में बन जाएंगे, प्लस का 1 में। तो देखेंगे तो 33 प्लस 1 बराबर n, 33 और 1 34 बराबर का n, यानी कि n का मान कितना निकल गया 34। तो इसमें कुल कितने पद है, 34 पद है। इसमें कुल कितने पद है, 34 पद है। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कितना 18। उसके बाद कितना है 15.1/2। उसके बाद कितना है 13 ... कितना माइनस का 47। अब देखेंगे a का मान कितना है 18, हमें चाहिए किसका मान, d का मान। इसमें भी वही निकालने के लिए कितने पद है, तो वही वाला प्रोसेस, a चाहिए d चाहिए an चाहिए, तो n निकल जाएंगे। तो दूसरे पद में से पहले पद को, तो दूसरा पद कितना है 15.1/2। तो इसको क्या करेंगे, पूर्णांक को तोड़ने हैं तो इन दोनों को गुना, 15 दूना 30 और ऊपर वाले को जोड़ते हैं तो 30 और 1 31। तो 31 बटे का कितना 2। अब माइनस पहला पद कितना है 18। अच्छा कुछ नहीं तो करने चाहिए हम कितना 1 2 और 1 का एलसीएम कितना 2। 2 से 2 में भाग देंगे कितने बार में, एक बार में। 1 गुना 31 कर देंगे तो कितना 31, माइनस 1 से 2 में भाग देंगे कितने बार में, 2 बार में। 2 गुना 18 कर देंगे तो 18 दूना कितना 36, 31 में 36 चल जाएंगे तो माइनस का 5 बटे का 2, यानी कि प्लस माइनस माइनस 36 में 31 के लिए 5 बड़का साइन माइनस करा तो एक आगम के साइन माइनस करा। और उसके बाद अब क्या चाहिए an का मान कितना है माइनस का 47, n बराबर कौची वाट। यही n का मान हमें कौची करना है, ज्ञात करना है। तो देखते हैं n का मान ज्ञात कर लेते हैं, आगे देखते हैं। तो an बराबर सूत्रवा लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के जगह पर कितना माइनस का 47, a के जगह पर कितना 18, अब प्लस n का मान नहीं पता तो n के जगह पे कौची n, और d के जगह पे कितना माइनस 5/2, क्योंकि सार्वंतर इसका कितना माइनस 5/2। ये 18 प्लस में तो इधर आकर के किस में माइनस में, तो 47 माइनस का 47 माइनस का 18 n माइनस 1 और इंटू माइनस 5/2। देखेंगे अब देखेंगे ये माइनस माइनस कौची होंगे
प्लस, लेकिन चिन्ह किसका रहेंगे इसके आगे में, माइनस का। 47 और 18 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 7 15, 4 1 5 1 6, यानी कि 65। अच्छा ये इधर -5/2 जो गुना में होगा इधर आकर के भाग में, और जो भाग में रहेगा इधर आकर के किस में बन जाएंगे, गुना में। तो ये 5 क्या है, गुना में है, तो इधर आकर के किस में, भाग में, तो -5। और ये 2 किस में है, भाग में है, तो इधर आकर के किस में, गुना में। और ये बराबर का कौची, n-1। अब देखेंगे, अच्छा ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 5 से 13 पचे 65, ये 13 गुना 2 कर देंगे, 13 दूना 26 बराबर n-1। ये माइनस का 1 है, इधर आकर के प्लस का 1, और ये बराबर का n, तो 26 1 27, 27 बराबर n, यानी कि n का मान कितना निकल गया, 27। तो इसमें कुल कितने पद है, 27 पद है, इसमें कुल कितने पद है, 27। देखते हैं अगले सवाल। कहता है कि क्या एपी का 11,852 का एक पद -150 है, अगर है तो क्यों है तो क्यों है। तो ध्यान देते हैं, इस टाइप का सवाल कहाँ पर करे थे, उदाहरण में सवाल को हल करे थे। देखेंगे एक एपी पद है, कहता है कि एक एपी पद है, ये 18 है, 8 है, 5 है, 2 है, 5 है, 2 है, डॉट डॉट डॉट। कहता है कि इसका कोई एक ऐसा पद है जो कि माइनस का 150 है, माइनस का क्या है, 150 है। इसी तरह से लिखते जाएंगे, कोई एक ऐसा पद आएंगे जो कि वे -150 होगा, तो अंतिम पद दिया हुआ है, यानी कि n का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, n का मान। अगर n का मान धनात्मक पूर्णांक में आए तब कोई पद -150 होगा, अगर n का मान धनात्मक पूर्णांक में नहीं आए तब कोई भी -150 पद नहीं है। तो देखते हैं क्या क्या चाहिए। a का मान कितना है, 18, क्योंकि हमें n का मान ज्ञात करना है, तो a का मान कितना, 18। तो d का मान कितना है, 18, सॉरी यहाँ पे 18 नहीं 11 है, पहला पद कितना है, 11। तो a का मान कितना, 11, और d का मान कौन सी हो जाएगी, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो दूसरा पद कितना है, 8, और माइनस का कितना, पहला पद 11, 8 में से 11 चल जाएंगे कितना, -3। उसके बाद हमें चाहिए an दिया हुआ है, an का मान कितना, 150। तो n का मान ज्ञात करना है, तो n बराबर कौची, वाट। तो n का मान देख लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो n का मान ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे, अंतिम पद। तो अंतिम पद वाला सूत्र होता है an बराबर a + n-1 इंटू डी। अब देखेंगे an के जगह पर कितना, माइनस का 150, a के जगह पर कितना, 11, n का मान नहीं खे पता, n-1, और d के जगह पर कितना, d का मान कितना निकला है, -3 निकला है। अब देखेंगे ये 11 प्लस में है, तो इधर आकर के किस में, माइनस में, तो ये -150 और -11, अब बराबर n-1, और ये माइनस का कितना, 3। अच्छा ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। 0 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, 5 और 1 6, 1। अब माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका, माइनस का, n-1। ये माइनस का 3, ये माइनस का 3 है, गुना में, इधर आकर के किस में, भाग में, तो -3 हो जाएंगे। ये माइनस से माइनस कट जाएंगे। क्या इसमें भाग लगेंगे 161 में 3 से, नहीं लगेंगे 161 में 3 से, तो इसको इसी तरह से लिख देंगे 161/3। ये माइनस का 1 है, तो इधर आकर के प्लस का 1 बराबर का n। अच्छा कुछ नहीं तो इसके निचवा में 1, तो 3 और 1 का अगर एलसीएम निकालेंगे कितना, 3, तो ये 161 होंगे, और ये प्लस, क्योंकि 3 से 3 में भाग देंगे कितने बार में, एक बार में, 1 गुना 161 कर देंगे तो 161 प्लस 1 से 3 में भाग देंगे कितने बार में, 3 बार में, 3 गुना 1 कर देंगे तो कितना, 3, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 164। अब बटे का 3 कटेगा, 3 × 5 = 15, 1 और 4 14, 3 में 14 से भाग नहीं लगेंगे, या तो इनके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 6 4 10 1 11, 11 में 3 से भाग लगेंगे नहीं, तो इसमें भी 3 से भाग नहीं लगेंगे। देखेंगे n का जो मान हुआ, ठीक है, वे धनात्मक पूर्णांक नहीं आया, यानी कि ये परिमेय संख्या में आ गया, आना चाहिए किसमें, धनात्मक पूर्णांक में। तो धनात्मक पूर्णांक में, धनात्मक पूर्णांक कौन होते हैं, 1 2 3 4 5 होना चाहिए। ये हमारा बटे में आ गया, इसलिए ये हमारा यानी कि कोई भी पद -150 नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः
कोई भी पद अतः -150 पद नहीं है, -150 पद नहीं है, यानी कि -150 यानी कि अंतिम पद -150 उस एपी पद में नहीं है, उस एपी पद में -150 नहीं है। लिख दिए यहाँ तक में, कोई दिक्कत? -150 पद, -150 पद नहीं, ये नहीं होगा। -150 यानी कि कोई भी पद -150 नहीं है, ये लिखेंगे। अतः कोई भी पद -150 नहीं है। देखते हैं अगले सवाल की ओर। 7वां नंबर कहता है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है? 73 है। देखेंगे हमको बोला 31वां पद ज्ञात करने के लिए। कौन सा पद ज्ञात करने के लिए? 31वां पद। अगर हमें ए और डी पता रहेगा तो कोई भी हम 31वां क्या 32वां 100वां 1000वां पद भी हम कोची कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें क्या क्या चाहिए? ए और डी। देखते हैं आगे। कहता है जिसका 11वां पद, कोची बोला है? जिसका 11वां पद। 11वां पद को हम लिखते हैं ए 11 बराबर कितना? 11वां पद कितना दिया हुआ है? 38। और दूसरा कोची दिया है? 16वां पद, यानी कि 16वां ए 16 बराबर कितना दिया हुआ है? 73। इससे दो इक्वेशन बन जाएंगे, यहाँ से ए और डी का मान ज्ञात हो जाएंगे। तो देखेंगे ये 11वां, टोटल इसमें केगो पद है? 11 पद है। केगो पद है? 11 पद है। तो इसमें से n का मान कितना? 11, और 11वां पद है तो वह अंतिम पद हो गया, तो n का मान कितना? 38। तो इसमें अंतिम पद वाला सूत्रवा लगाएंगे, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के जगह पर कितना? 38। a का मान नहीं खे पता, n का मान 11 माइनस 1 और d का मान नहीं खे पता। तो ये 38 बराबर a प्लस 11 में चल जाएगा कितना? 10, और 10 गुना डी कर देंगे तो कितना डी? 10d। तो इसको लिख सकते हैं a प्लस का 10d अब बराबर का कितना? 38। ये इक्वेशन नंबर कितना? फर्स्ट। जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट पता चल गया, देखते हैं आगे। अब देखते हैं यहाँ से यहाँ से n का मान इसमें कितना हो जाएंगे? 16, और an का मान कितना हो जाएंगे? 73। अब देखेंगे अंतिम पद वाला सूत्रवा लिखेंगे, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an अंतिम पद कितना है हमारा? 73। a के जगह पर कितना? नहीं खे पता। n का मान कितना है? 16, और माइनस का 1 और d का मान कितना है? d नहीं खे पता। तो 73 अब बराबर a प्लस 16 में गले कितना? 15, 15 गुना डी करवे तो कितना भेज देता है? 15d। अब इसको इस पर लिख सकते हैं, तो a प्लस 15d बराबर 73। ये इक्वेशन नंबर कितना? 2। देखेंगे एक दो इक्वेशन हमें पता चल गया। जब दो इक्वेशन हमें पता चल गया तो यहाँ से अब हम a और d का मान ज्ञात कर सकते हैं समीकरण फर्स्ट से। और समीकरण देखेंगे, समीकरण फर्स्ट कितना है? a प्लस का 10d बराबर का 38, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा कितना है? a प्लस ये 15d बराबर कितना? 73, ये इक्वेशन नंबर कितना है? 2। तो देखेंगे इसको हम विलोपन विधि से बनाएंगे। और विलोपन विधि से बनाने का क्या नियम होता है कि किसी भी चर के गुणांक को आपस में क्या करना है? बराबर करना है। तो देखेंगे a का गुणांक आपस में क्या है? बराबर है। अब किसको देखते हैं? उसके साइन को देखेंगे। उसके साइन को देखेंगे, अगर पहले से प्लस माइनस है तब क्या लिख देंगे? समीकरण फर्स्ट में से समीकरण 2 को जोड़ने पर। अगर दोनों का साइन सेम है, अगर दोनों माइनस रहा दोनों प्लस रहा तो इसको क्या लिखेंगे? यानी कि उसका अब साइन चेंज करेंगे तो लिखेंगे क्या? समीकरण फर्स्ट में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो लिख सकते हैं यहाँ पे सबका दोनों का साइन सेम है, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड। तो इसका साइन बदल देंगे, जो प्लस में रहेगा माइनस में और जो माइनस में रहेगा प्लस में। तो सब किस में है? प्लस में, तो सब किस में हो जाएंगे? माइनस में। तो अब ये प्लस माइनस कट जाएंगे। तो देखेंगे ये पहले प्लस था, अब किस में आ गया? माइनस में। तो माइनस प्लस माइनस, 15d में 10d चल जाएगा तो क्या गो डी? 5 गो डी। और दोनों में से बड़का साइन माइनस का बराबर। ये पहले प्लस था, अब किस में आ गया? माइनस में। प्लस माइनस माइनस। अब 73 में कोचे घटाएंगे? 38 को। तो 13 में 8 जाएगा कितना? 5, 6 में 3 जाएगा कितना? 3, 35 हो जाएंगे। अब देखेंगे बड़का साइन माइनस का, तो इसके आगे में किसका साइन? माइनस का। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि d बराबर माइनस का 35 बटे माइनस का कितना? 5।
ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 5 सते 35, तो डी का मान कितना निकल गया 7। डी का मान कितना निकल गया 7। अब समीकरण फर्स्ट से या तो समीकरण सेकंड से हम किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, ए का मान निकाल सकते हैं। तो देखेंगे समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट हमारा कौची है, a प्लस 10d बराबर का कितना 38, तो a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल 38। देखेंगे d का मान कितना था 7, तो d के जगह पे कितना रख दिए 7। तो देखेंगे तो a प्लस 10 गुना 7 कर देंगे 10 सते 70 और ये बराबर का कितना 38। तो a बराबर है 38 माइनस कितना भेजता है 70, केना के प्लस में होना जाए कथी माइनस में, तब घटेबे 10 में 8 गए 2 और बाद 6 में 3 गए 3, बड़का साइन माइनस करो तो आगू में ककरो माइनस करो, तो a का मान कितना निकल गए माइनस करो 32। जब a का मान पता चल गया तो अब हम 31वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो देखेंगे a का मान कितना माइनस का 32, d का मान कितना 7 और n का मान कितना 31, n का मान कितना है 31, तो a n हमें ज्ञात करना है। तो a n बराबर का सूत्रवा का प्रयोग कर लेंगे। तो a n बराबर सूत्र क्या होते हैं, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n के जगह a n का मान निकालना है, n का मान 31 बराबर a का मान कितना माइनस 32 प्लस n का मान कितना है 31, तो 31 माइनस 1 और d का मान कितना निकला है 7। तो a 31 बराबर ये माइनस का 32 प्लस 31 में एक चल जाएंगे कितना 30 और 30 गुना कितना 7। तो देखते हैं तो a 31 बराबर कितना होगा, तो माइनस का 32 और ये प्लस 30 गुना 7 कर देंगे तो 3 सते 21 210। तो a 31 बराबर ये प्लस माइनस माइनस, अब देखेंगे 10 में 2 गया कितना 8, यहाँ पर कितना बचा 10, 10 में 3 चल जाएगा कितना 7, यहाँ 1 की 1 को, दोनों में से बड़का साइन प्लस का है तो इसके आगे में किसका साइन प्लस का, यानी कि 31वां पद कितना होगा 178। यही हमारा कोची हो गया आंसर, यही क्या हो गया हमारा आंसर। देखते हैं अगले सवाल। कहता है कि एक एपी में 50 पद है, टोटल कितने पद है 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद कितना दिया हुआ है 12, A3 बराबर 12 और उसमें टोटल के गो पद है 50 गो पद है, और उसके बाद अंतिम पद कितना दिया हुआ है 106, यानी कि AN का मान कितना दिया हुआ है 106। तो इसका 29वां पद ज्ञात करना है, कौन ज्ञात करना है 29वां। तो हमें A और D चाहिए, हमें A और क्या चाहिए D चाहिए। तो जब A और D चाहिए तो देखेंगे हमें तीसरा पद ज्ञात करना है। इसमें देखेंगे टोटल के गो पद है 3 पद है, इसमें टोटल कितने पद है 3 पद है, A3 बराबर 12। तो और AP में टोटल कितने पद है 50 पद है। तो देखेंगे 50 पद है तो AN बराबर सूत्र कौन होते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से देखेंगे AN टोटल कितने पद है 106, AN का मान कितना 106, A का मान नहीं खे पता, अब प्लस N टोटल के गो पद है 50 पद है, तो 50 माइनस 1 और यहाँ पर D का मान नहीं खे पता D, तो ये हो जाएगा 106 प्लस ये A प्लस का 50 में चल जाएगा कितना 49, 49 गुना D कर देंगे तो कितना D 49D, तो A प्लस 49D अब बराबर का कितना 106। ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएंगे, ये हमारा एक इक्वेशन बन जाएंगे। अब यहाँ से फिर एक इक्वेशन का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं तीसरा पद से। देखेंगे यहाँ पर n का मान कितना 3 और an का मान कितना 12 हो जाएगा हमारा, an का मान कितना हो जाएंगे 12। तो यहाँ पर अंतिम पद वाला सूत्रवा लिख सकते हैं, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an के जगह पर कितना 12, a का मान नहीं खे पता, n के जगह पे 3 माइनस 1 और यहाँ पर कौची d, तो 12 बराबर a प्लस का कितना 2d हो जाएगा। तो a बराबर का कितना a प्लस का 2d बराबर का 12, ये इक्वेशन नंबर कितना 2। ये कौन सा इक्वेशन बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब जब देखेंगे ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया तो यहाँ से अब हमें A और D का मान ज्ञात हो जाएगा।
जब a और d का मान यहाँ से ज्ञात हो जाएगा तो देखेंगे यहाँ पर क्या था कि a 50 बराबर 106, यानी कि टोटल 50 पद था और जिसमें अंतिम पद कितना है 106। अंतिम पद को क्या बोलते हैं an, और उस पद में टोटल के गो पद था 50 पद था, यानी कि 50वां पद कितना है 106। तो देखते हैं, तो पहला इक्वेशन कौन सी है a प्लस 49d बराबर का कितना 106, दूसरा कितना a प्लस 2d बराबर का कितना है 12। अब देखेंगे यहाँ से a और d का मान विलोपन विधि से किसी भी चर के गुणांक को आपस में बराबर करना है, फिर उसके साइन को बदलना है, या तो अगर पहले से बदला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे ये a का गुणांक बराबर है, दोनों का साइन प्लस में, तो इसका साइन कौची होगा बदलना होगा। जब साइन बदलेंगे तो लिखेंगे कौची कि समीकरण फर्स्ट में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण फर्स्ट में से समीकरण 2 को घटा दिए तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ये पहले प्लस था अब किस में आ गया माइनस में, प्लस माइनस माइनस। 49d में 2d चल जाएगा तो क्या गो डी बचेगा 47d अब बराबर है। देखेंगे ये पहले प्लस था अब किस में आ गया माइनस में, प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया हो जाएगा, तो 6 में 2 जाएगा तो कितना 4, और यहाँ पे कितना बचेगा 10, 10 में 1 चल जाएगा कितना 9, 94। तो d का मान कितना निकल जाएगा ये 94 बटे का 47, तो 47 गुना 2 करते हैं तो कितना आता है 94। तो d का मान कितना निकल गया, तो d का मान निकल गया 2, d का मान कितना आ गया 2। अब हम a का मान ज्ञात कर सकते हैं समीकरण 2 में, ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण 2 है। तो देखेंगे समीकरण 2 में क्योंकि ये छोटा है, जोड़ घटाव गुना भाग करने में आसान होगा, तो समीकरण 2 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर तो समीकरण 2 कितना है a प्लस 2d बराबर का 12, तो a प्लस 2 इंटू डी बराबर का, सॉरी d के जगह पे कितना रख देंगे, तो d का मान 2 निकला है तो d के जगह पर कितना d अब बराबर का कितना 12, तो a प्लस 2 दूना 4 बराबर का कितना 12। तो देखेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस का 4, तो a बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि 12 में 4 चल जाएंगे कितना 8, तो a का मान हमें पता चल गया, तो a का मान कितना 8। तो देखते हैं अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना है 29वां पद, कौन सा पद 29वां पद। तो देखेंगे a का मान कितना है 8, d का मान कितना निकला है 2, और उसके बाद n का मान कितना है 29, तो an हम ज्ञात कर सकते हैं an बराबर 8। तो an बराबर सूत्रवा कौची होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखेंगे डी, देखेंगे an का मान ज्ञात करना है, तो a 29 बराबर a 8 प्लस n का मान कितना है 29, अब माइनस का 1, माइनस का 1, और d का मान कितना निकला है 2। तो देखेंगे a 29 बराबर 8 प्लस 29 में गया कितना 28 गुना 2, तो a 29 बराबर ये 8 प्लस 28 गुना कितना 56, तो a 29 बराबर कितना 56 और 8 यानी कि 64, कितना आ जाएंगे 64। तो 29वां पद कितना ज्ञात हो गया 64। देखेंगे तो इसमें से 29वां पद कितना आ गया 64। यहाँ तक में अगर आप सभी को सवाल में कोई दिक्कत होते हैं, कोई परेशानी होते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आज इतना ही, जय हिंद।